Chapter was chapter number 16, round number 6, lecture number 1. The chapter is about biotechnology. सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक जो है हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। और किस लिए यूज़ करेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो इंसानों के काम आ सकें। तो मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं इंसुलिन वाली कि ह्यूमन वो वाली बॉडी जो ह्यूमन की इंसुलिन नहीं बना रही थी, हमने बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसुलिन को बनाना शुरू कर दिया, तो ये इंसानों की भलाई होगी और ये इसकी एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है, रिपेयर किया जाता है, एडिशन की जाती है या फिर रिमूव किया जाता है किसको, जेनेटिक मेकअप को। और वो जेनेटिक मेकअप कौन सा है, डीएनए। अब उसमें तब्दीली की जा रही है या कोई चीज़ ऐड की जा रही है या कोई चीज़ रिमूव की जा रही है, तो इस सब प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इस पर जो काम था वो 1944 में स्टार्ट हुआ था। 1970 में बायोलॉजिस्ट वगैरह इस काबिल हुए थे कि डीएनए के पीस को कट कर सके और या उसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सके। 1978 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया गया था। वो लोग जो जिनकी बॉडी मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि इनको शुगर हुई है और उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, तो उनके लिए जो आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोवाइड की गई थी वो 1978 में बैक्टीरिया के थ्रू की गई थी। अब इसके बाद है बहुत से ग्रोथ हार्मोन भी थे जो बैक्टीरिया की मदद से बनाए गए थे। अब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, जिसमें ह्यूमन के सारे जीन के बारे में बताया गया था। ये 1990 में लॉन्च हुआ था, मतलब 1990 में इसके बारे में कॉन्सेप्ट वगैरह सारा दिया गया, लेकिन जो पूरा मैप था वो 2002 में कंप्लीट हुआ था ह्यूमन जीनोम का। इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। अगर हम बात करें मेडिसिन की फील्ड में, तो बायोटेक्नोलॉजी हमें डिफरेंट तरह की मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, लाइक इंसुलिन और इंटरफेरॉन्स। ये बनती कैसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बनती हैं। और इसके अलावा अगर हम इसका साइंस में रोल देखें, वही इसी में ही मेडिसिन में ही, तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स जो जुर्म करके फ़रार हो जाते हैं उनको हम इजीली किस तरह पकड़ सकते हैं, अगर हम उसका डीएनए वहाँ से फिंगरप्रिंट लें और उसके डीएनए से वो सब मैच कर लें, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक के थ्रू ये पॉसिबल है। फूड और ट्रांसजेनिक या फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी हमें बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल कर रही है, लाइक वाइटामिन्स है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, मेल्टेड फूड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, वेरियस वाइटामिन्स हैं, वो सब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बना रहे हैं। हमारे पास बहुत सी बेकरीज़ हैं, बहुत सी बेवरेजेस हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम वाइन बना रहे हैं, कहीं पे हम बियर बना रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो साइंटिस्ट ने या ऐसे बहुत से प्लांट्स या बायोलॉजिस्ट वगैरह ने ऐसे बहुत से प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हुए हैं जो पहले जिनकी वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। अगर हम बात करें रेड रोज़ की, तो पहले हमारे पास जो रोज़ आते थे वो सिर्फ रेड कलर के होते थे, लेकिन अब हमें उसमें वैरायटीज़ नज़र आती हैं। वाइट रोज़ भी होता है, ब्लू भी होता है, और पिंक भी होता है, इसके अलावा ब्लैक भी होता है। मतलब ये सारी वेराइटीज़ हैं जो एक ही से हमने कैरी की हुई हैं। तो ये मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट है, मतलब इसमें चेंजेस की हुई हैं इसके जेनेटिक मेकअप में। एनिमल्स हैं, अब जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मीट दे रहे होते हैं हमें। अगर शीप की बात करें तो वो हमें वूल बहुत ज़्यादा दे रही होती है। इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है कि जो इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी है वो जिस तरह बाकी सारी फील्ड्स में रोल प्ले कर रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी सोल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। लाइक हमारे पास बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि वो जो सीवेज वाटर है उसको प्योरीफाई किया जा सके। बहुत से माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर बायो सेंसर यूज़ कर रहे हैं। बहुत से ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम रिकवरी ऑफ मेटल्स या फिर क्लीनिंग ऑफ स्प्लिड ऑयल्स और अदर मैनी बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए भी हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नीट और क्लीन हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लर्न करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन एज लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पॉइंट लर्न करेंगे एमसीक्यू के तौर पे, और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज अ लॉन्ग आ जाता है। ओके, थैंक्स।